बता देता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब कुछ दुनिया में निश्चित इसी रूप से होता है। जिसके अच्छे कर्म फलेंगे वो अच्छे रूप में फलेगा, बुरे कर्म फलेंगे तो बुरे रूप में फलेगा। फल तो हर किसी को अपने कर्मों का ही मिल रहा है ना। तो कर्म का फल अगर कोई पहले से देख के बता देता है तो उसे हम कहने लग जाते हैं संसार में सब कुछ निश्चित हो रहा है। निश्चित होते हुए भी हो तो कर्म के ही कारण से रहा है ना। भवितव्यता अनुमान ज्ञान का भी विषय है। अच्छे बुरे कर्मों के फल से यह अनुमान लगाना कि इसकी होनहार ऐसी ही है, यह भी भवितव्यता कही गई है। और उसी भवितव्यता को अगर कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी बता देता है तो उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जानने में आने वाली भवितव्यता जानना चाहिए। तो कार्य केवल ज्ञानी के बता देने से नहीं होता है, कार्य तो उस जीव के शुभ अशुभ परिणामों के फल से ही हो रहा है। क्या आदिनाथ ने कह दिया था इसलिए मरीचि को भटकना पड़ा, या मरीचि के जीव में इतनी कसाय थी, वो कसाय भगवान आदिनाथ ने देखी कि ये एक भाव में शांत नहीं होने की है, इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तब जाकर के ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो इन दोनों बातों में गलती क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है? गलती कहीं कुछ है क्या? भगवान ने देख करके जो जाना वो गलत बताया क्या? वो भी सही है। और जो हो रहा है वो सब उसके अशुभ शुभ कर्मों के फल से हो रहा है, या भगवान ने देखा था इसलिए हो रहा है? वो भी सही है। तो गलत तो कुछ नहीं है। भवितव्यता अनुमान ज्ञान से भी जानने में आती है और अतीन्द्रिय ज्ञान से भी जानने में आती है, ये समझना है। इसलिए कोई भी घटना जो शास्त्र में निश्चित रूप से लिखी रहती है वह निश्चित होते हुए भी ये नहीं समझना चाहिए कि संसार में सब कुछ निश्चित है। और अगर निश्चित है तो वो हमारे कर्म का फल निश्चित है। हम अगर 30 वर्ष की आयु बांध करके लाए हैं तो हम 30 वर्ष की आयु का जब अंतिम निषेक खिरेगा हम वहीं पर ढेर हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब इसको हम अगर पहले से बता दें या कोई ज्योतिषी पहले से आपकी हाथ की रेखा देख करके बता दे तो इसमें बड़ी बात क्या है? अब इससे आप ये अनुमान लगाओ कि संसार में सब कुछ निश्चित है, तो भाई निश्चित होता भी है, उसमें दिक्कत किस बात की है? 30 वर्ष की आयु है तो 30 वर्ष की रहेगी, ये निश्चित है। अब उस 30 वर्ष में आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, ये निश्चित है या ये अनिश्चित है? सुन रहे हो? उस 30 वर्ष में आप क्या कर सकते हो, ये निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसको एकांत रूप से अनिश्चित नहीं कह सकेंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं, तीव्र फल देने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन बुरे कर्मों के फल से आपको फिर से वही बुरा काम करना पड़े। अगर आपके कर्म तीव्र हैं, आप कोई बुरे पाप पहले करके आए हो और उसी के संस्कार पड़े हैं, तो आपको फिर से वही बुरे पाप करने के लिए वह कर्म फिर से प्रेरित करें और 30 वर्ष में आपको कोई ऐसे निमित्त ही ना मिले कि आप अच्छा बन पाओ, ये भी निश्चित है। और अगर आपके कर्म हल्के हैं, कहीं कुछ आपके लिए शुभ कर्म पिछले जन्म में किया हुआ है, वो अगर कहीं उदय में आ जाए, आपकी कसाय मंद हो जाए और आपको कहीं कोई सही बात क्लिक कर जाए कि हां ये बात भी सही है, कौन सी? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। ऐसी भी देशना होती है जो कर्म का नाश कराने वाली होती है, समीचीन धर्म को बताने वाली होती है। हम इसको जानें, समझें। ये अगर मन में विचार आ गया तो क्या होगा?
आप 30 वर्ष की छोटी उम्र में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और अगर आपने इतना सा विश्वास कर लिया कि यही समीचीन धर्म हमारे कर्मों का नाश करने वाला है, हमें संसार के दुख से उठा करके उत्तम सुख में रखने वाला है, तो उस 30 वर्ष की उम्र के बीच में भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये श्रद्धान कर लिया तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, माने आपने 30 वर्ष की उस उम्र में बहुत बड़ा काम कर लिया जो अनादि काल में पिछले जन्मों से नहीं कर पाए। सुन रहे हो? कैसे होगा ये? जब कर्म हल्के होंगे, अशुभ कर्मों का फल हल्का होगा, कसाएं हल्की होंगी तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो जो होना है वो होता ही है। तो जो होना है वो भी होता है, और कभी कभी जो नहीं होना होता है वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो हम सोच सकते हैं। तो संसार में निश्चित भी हम देखें क्या क्या निश्चित है। हमारी उम्र निश्चित है, लेकिन उस उम्र में हम क्या कर सकते हैं ये एकांत रूप से निश्चित नहीं है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। इसमें सब तरीके के सप्तभंग बना सकते हो आप। एकांत रूप से व्यक्ति बुरा ही कर सकता है, एकांत रूप से अच्छा भी कर सकता है, एकांत रूप से अच्छाई के साथ बुराई भी कर सकता है, बुराई के साथ अच्छा भी कर सकता है, और बहुत कुछ अवक्तव्य भी रह सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपके दिमाग में अगर ये सिद्धांत नहीं आएगा तो आप शास्त्र ज्ञान को पढ़ करके भटक जाओगे। शास्त्रों की घटनाओं को सुनकर के आपके दिमाग में धारणा बैठ जाएगी दुनिया में सब कुछ निश्चित है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाएगा तो फिर उपदेशों का प्रभाव फिर किसी पर कुछ पड़ेगा ही नहीं। उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, इसकी फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसे अधिगम सम्यक दर्शन कहा जाता है, ये उपदेश से होता है। ये कब होगा? जब उपदेश से दूसरे जीव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तभी उसके अंदर सम्यक दर्शन की बात आएगी। और ये प्रभाव पड़ेगा तो इसीलिए पड़ेगा जब आपके कर्म हल्के होंगे तो आप उपदेश को अच्छे से सुनोगे, ग्रहण करोगे, अन्यथा उसको हंसी में उड़ा दोगे। क्या कर रहे हो बताओ? सुन रहे हो? ग्रहण कर रहे हो या हंसी में उड़ा रहे हो? सुन लेना, समझ लेना। भरत बनना है कि मरीचि बनना है? उसी जन्म में सुनोगे, समझोगे, भरत की तरह कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, हंसी में उड़ा दोगे, दूसरों की बाद में जाकर के निंदा करोगे, तो मरीचि की तरह अकल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जब हमारी कसाएं मध्यम क्वालिटी की होती हैं तब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। वह हमारे लिए अनिश्चितता और निश्चितता दोनों के बीच की कड़ी होती है। इसलिए यह एकांत नहीं बनता कि हर कार्य अपने आप में निश्चित ही है। वो निश्चित होगा जो तीव्र कसाय के फल से हो रहा है, लेकिन जो मध्यम कसाय के फल से हो रहा है उसमें निश्चितता के साथ में अनिश्चितता भी बन जाती है। आपको कभी जीवन में कोई अच्छी बात क्लिक कर सकती है, कोई भी आपके लिए एक छोटा सा निमित्त बन सकता है जो आपके वैराग्य में भी कारण बन सकता है। नीलांजना का नृत्य देखते देखते भी वैराग्य हो सकता है। किसको? तुमको नहीं। तुम तो नृत्य ही देखोगे, क्योंकि नृत्य देखने में तुम्हारी रागात्मक परिणति, कसाय परिणति जुड़ी हुई है, और उनकी नृत्य देखते हुए भी कसाय परिणति हल्की है, तो वह देख लेते हैं अरे ये तो बदल गई, ये वो तो है ही नहीं जो पिछले क्षण थी, अरे उसकी तो मृत्यु हो गई। नाचते नाचते भी किसी की मृत्यु हो सकती है, और हम बैठे बैठे देख रहे हैं। हम उस जीव से आनंद ले रहे हैं जो मरण को प्राप्त हो गया। इतना बोध आते ही भगवान ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। तो तुम क्या कहने लग गए? वो तो निश्चित था,
सौधर्मेंद्र ने प्लानिंग की थी, नीलांजना का नृत्य दिखाना था, वो सब निश्चित था। अरे भाई निश्चित क्या, भावों की कोई कीमत ही नहीं है। व्यक्ति के अंदर का जो परिणमन है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, सब कुछ निश्चित था। तो निश्चित अगर आपको दिखाई दे रहा है एकांत रूप से, तो ये आपकी गलती है कि आपकी कर्म सिद्धांत पर दृष्टि नहीं जा रही है। अतीन्द्रिय ज्ञान से जो बताया जाएगा वो निश्चित होगा, वो बताया जाएगा कि हां ऐसा होना है, लेकिन अनुमान ज्ञान से यह बताया जाएगा कि इसके कर्म का फल इसी तरह से मिलना होगा, इसलिए यह उस कर्म के फल में ऐसा पुरुषार्थ कर पाएगा। अगर उसके कर्म तीव्र उदय के साथ में अशुभ कर्म होंगे तो वह नीलांजना का नृत्य देखता ही रह जाएगा, मर जाएगा उसको देखते देखते, लेकिन वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या समझोगे अब इस पूरे व्याख्यान से? एक तो ये बात समझनी है, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम्, और भवितव्यता का मतलब अनुमान ज्ञान से हमारे अशुभ और शुभ कर्मों का फल मिलना, ये हमारी भवितव्यता है। लेकिन उसके बीच में कर्मों की अशुभता शुभ में बदलती है, शुभ भी अशुभ हो जाते हैं। अंजन जैसे चोर अशुभ कर्म करते करते भी मोक्ष को चले जाते हैं, अशुभ कर्मों के साथ भी शुभ कर्मों के फल मिल जाते हैं, ये भी भवितव्यता है। और कभी कभी व्यक्ति शुभ कर्मों के साथ भी सात्विकी जैसा रौद्र बन करके नरक को भी चला जाता है। तो ये सब क्या है? अलंग शक्ति है। किसकी? कर्मों की है। बनाई किसने कर्मों की शक्ति? तो वो सब हमने ही बनाई है, अपनी कसायों से बनाई है। तो संसार में सब कुछ निश्चित हुआ क्या? जो निश्चित है वो निश्चित है। वो निश्चित किसके कारण से है? जिसकी तीव्र कसाएं हैं वो निश्चित है। भाई वो नहीं सुनेगा जिनवाणी, उसका भी फिलहाल में कोई कल्याण नहीं होने का है, लेकिन सब निश्चित ही है। तो क्या कोई नहीं सुनेगा? क्या भगवान आदिनाथ के समय कोई मोक्ष नहीं गया? क्या उनकी वाणी सुनकर के सब उल्टे ही चले? ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस दुनिया में सब कुछ क्या निश्चित है? बोलो बोलो, और जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो दूसरों को भी सुनाई पड़ जाए। और क्या कुछ निश्चित भी है? दोनों बातें मानोगे तो चल जाएगा। और अगर आपने एकांत मान लिया तो फिर आप भी मरीची के जीव की तरह भटकते रह जाओगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए अगर ये पंक्तियां आपको कभी सुनाई जाती हैं तो इन्हें गलत मत समझना। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो। अब क्या हो अब जो होगा वो होगा, वो हमारी होनहार है, वही हमारी भवितव्यता है ना। हम उसमें कुछ बदलाव कर भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं। क्या निश्चित है? जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। निश्चित है कि नहीं? आपको मनुष्य जन्म मिलना था, यहीं पर जन्म लेना था, भारत में ही आपका जन्म होना था। समझ आ रहा है? जिसका रेवाड़ी में होना था रेवाड़ी में होना था, जिसका भिवाड़ी में होना था उसका भिवाड़ी में होता था, जिसका मेवाड़ी में होना था उसका मेवाड़ी में होना था। सबका जन्म निश्चित था। मरण भी निश्चित है कि नहीं? क्यों है? आयु कर्म को कोई बदल, वो अलंग शक्ति है। समझ आ रहा है? अगर कोई कर्म ऐसे भी हैं जो तीव्र कसाई से आपने पिछले जन्म में अर्जित किए और उनके फल मिलने हैं, तो वो कर्म का फल भी मिलना निश्चित है।
समझ आ रहा है? और अगर आपके कर्म मंद हैं तो फिर ऐसे निमित्त मिलना भी निश्चित हो जाता है जिसके माध्यम से जीव जन्म तो लिया गुजरात में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, अशोकनगर एमपी में, और पढ़ने के लिए बैठा है यहां अकलंक सरणालय में। ये किसके कारण से? ये अपने मध्यम कर्मों के फल की कारण से और इस अनिश्चितता के कारण से। समझ में आ रहा है? बोलो तो समझ में आ रहा है ना सब? तो क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, ये हमेशा जान के रखना। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम